बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू घोटकी कादरपुर के नवाही गांव मोहम्मद इब्राहिम भुट्टो में चोर रात गए बिजली के 8 खंभों से तारें चोरी करके बासानी फरार हो गए। कादरपुर 8 खंभों से बिजली की तारें चोरी होने से 35 देहात में बिजली की बंदिश। कादरपुर चंद रोज कबल कादरपुर में कई खंभों से 11,000 वोल्टेज की तारें उखड़ गई, जिसके बाद शहरी कई रोज तक बिजली से महरूम रहे। इसके अलावा गाँव सादिक लखन से भी बिजली की तारें चोरी हुई, ताहम कोई गिरफ्तार अमल में नहीं आई। कादरपुर देहातियों गुलाम मुर्तजा भुट्टो, मुनीर अहमद चाचड़, महबूब चाचड़ और दीगर ने शिकायत की है कि उन्होंने पुलिस और सैपको इंतजामिया को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें शुबा है कि तारें सैपको के अमले की मिलीभगत से चोरी हो रही हैं और पुलिस भी मुलव्वस है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चोरी शुदा तारें वापस की जाएं और देहात की बिजली बहाल की जाए। अब रुक करते हैं लोधरा शहर का, जहां डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर की हिदायत पर पैरा फोर्स की टीम ने प्राइस कंट्रोल और इंक्रोचमेंट के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। SDO पैरा फोर्स मलिक मजहर अब्बास राह की निगरानी में होने वाली इस कार्रवाई के दौरान होटलों में रोटी के वजन और रेट चेक किए गए। मुकर्रर वजन से कम रोटी फरोख्त करने पर मुतअद्दिद होटल मालकान को जुर्माने किए गए, जबकि आइंदा के लिए सख्त वार्निंग्स भी जारी की गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुजम्मिल हुसैन उजागर। जी मुजम्मिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर की हिदायत पर पैरा फोर्स लोधरा की टीम का सुपर चौक से गौसिया चौक तक प्राइस कंट्रोल और इंक्रोचमेंट के खिलाफ मौसर एक्शन। SDO पैरा फोर्स मलिक मुजफ्फर अब्बास राह की ज़ेर निगरानी कार्रवाई के दौरान होटलों पर रोटी का वजन और नर्ख चेक किए गए। मुकर्ररा वजन के से कम रोटी फरोख्त करने वालों के होटल मालकान के मौके पर जुर्माना, जबकि आइंदा के लिए सख्त वार्निंग जारी की गई। पैरा फोर्स इंचार्ज के मुताबिक प्राइस कंट्रोल के मामले में किसी को तजावज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आवाम को मियारी अशिया मुकर्ररा नरखों पर फराहम करना पैरा फोर्स की अवलीन तरजीह है। कैमरामैन यासिर मलिक के साथ मुजम्मिल हुसैन उजागर, ऑन न्यूज़ लोधरा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, नुमाइंदा ओनिस मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सदीक बलोच, सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड असमा रशीद, 5 तहसीलों के ड्रग इंस्पेक्टर और अरकान डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ने शिरकत की। इजलास में मजमूई तौर पर 25 केसेस की समाअत की गई। 12 केसेस को ड्रग कोर्ट भिजवाने, 10 को वार्निंग, 1 केस रिविजिट करने के अहकाम जारी, 2 केस में लाइसेंस कैंसिल करने के अहकाम जारी किए गए। इंसानी सेहत से खेलने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क गैर मियारी और जाली अद्वियात बेचने और इंसानी जानों से खेलने वाले किसी रात के मुस्तहिक नहीं है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क ममनुआ और ज़ायदल मियाद अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स मालकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिन मेडिकल स्टोर्स के मालकान को वार्निंग दी गई है, अगर वो दोबारा खिलाफ वर्जी करेंगे तो इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर मेडिकल स्टोर्स मालकान लाइसेंस की शराइत के मुताबिक काम करे, वरना इनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। वापटा सब डिवीज़न तरनोल सियासत का गढ़ बन गया। सरकारी मुलाजिम का सरकारी खर्चे पर शानदार जलसा। SDO तरनोल दफ्तर के गेट पर टेंट लगाकर जलसा करते रहे। रास्ता बंद होने की वजह से साइलिन जिलोख्वार। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वापटा सब डिवीज़न तरनोल सियासत का गढ़ बन गया। सरकारी मुलाजिम का सरकारी खर्चे पर शानदार जलसा। SDO तरनोल दफ्तर के गेट पर टेंट लगाकर जलसा करते रहे। रास्ता बंद होने की वजह से साइलिन जिलोख्वार। तफसीलात के मुताबिक SDO तरनोल फजल स्टार ने सब डिवीज़न तरनोल को सियासी अखाड़ा बना दिया और सरकारी खर्चे पर अपनी सियासत चमकाने लगा। इनको चाहिए कि अपना सरकारी ओहदा छोड़ें और सियासत में आ जाएं। इनकी वजह से गरीब आवाम जो अपना बिल दुरुस्त करवाने और दीगर बिजली से मुतल्लिका मसाइल हल करवाने आए तो दफ्तर के गेट पर तकरीरों का शोर शराबा देखकर वापस चले गए। बिजली के बिलों और गुर्बत से सताई आवाम जो पहले ही इंतहाई परेशानी में मुब्तला है, ऐसे में सब डिवीज़न तरनोल के SDO के ऐसे इकदाम की वजह से आवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है और उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि ऐसे SDO के खिलाफ इंक्वायरी की जाए और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनसे पूछा जाए कि ऑफिस में दौरान ड्यूटी अवाम के मसाइल सुनने के बजाय जलसा मुनक्किद क्यों किया गया और इस जलसे की आला हुकाम से इजाज़त ली गई। इसके अलावा जो बिल पर कंप्लेंट नंबर मौजूद है वो SDO ने डाइवर्ट पर लगाया है और कॉल करने पर मतलूबा नंबर पर इफ्तिखार नामी शख्स कॉल अटेंड करता है और कहता है कि अगर SDO से बात करनी है तो व्हाट्सएप पर करें और ये किसके कहने पर और क्यों करता है, जबकि ये नंबर SDO के पास है तो कॉल भी उनको खुद अटेंड करनी चाहिए। ताज्जुब की बात है कि व्हाट्सएप SDO खुद इस्तेमाल करता है जबकि नंबर पर कॉल डाइवर्ट लगाई है। एक ही SDO का दोहरा मेयार क्यों?
मानावाला से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सदीक बलोच, सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड अस्मा रशीद, 5 तहसीलों के ड्रग इंस्पेक्टर्स और अरकान डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड ने शिरकत की। इजलास में मजमूई तौर पर 25 केसेस की समाअत की गई। 12 केसेस को ड्रग कोर्ट भिजवाने, 10 को वार्निंग, 1 केस रिविजिट करने के अहकाम जारी, 2 केस में लाइसेंस कैंसिल करने के अहकाम जारी किए गए। इंसानी सेहत से खेलने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का मजीद कहना था कि गैर मियारी और जाली अद्वियात बेचने और इंसानी जानों से खेलने वाले किसी राहत के मुस्तहिक नहीं हैं। ममनुआ और ज़ायदल मियाद अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स मालकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जिन मेडिकल स्टोर्स के मालकान को वार्निंग दी गई है, अगर वो दोबारा खिलाफ वर्जी करें तो इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मेडिकल स्टोर्स मालकान लाइसेंस की शराइत के मुताबिक काम करें, वरना इनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। खबरों सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। मिट्टी से हमारे ब्यूरो चीफ शहबाज कोटक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्लो के गांव सालहू भील में थर एजुकेशन अलायंस और डायरेक्टोरेट ऑफ लिटरेसी एंड नॉन फार्मल एजुकेशन सिंध के तावन से चलने वाले नॉन फार्मल सेंटर के तलबा को ताजर एसोसिएशन मिट्टी के सदर श्याम सुंदर की जानिब से ड्रेस दी गई। ताजर एसोसिएशन के सदर श्याम सुंदर ने थर एजुकेशन अलायंस के रीजनल कोऑर्डिनेटर सारंगराम के हमरा गांव सालहू भेल पहुंचकर गैर रस्मी तालीमी मरकज़ पर ज़ेरे तालीम 30 बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर बात करते ताजर एसोसिएशन के सदर श्याम सुंदर का कहना था कि थर एजुकेशन अलायंस ने महकमा तालीम के अच्छा इकदाम उठाया है। 9 से 16 उम्र के बच्चों को गैर रस्मी तालीम दी जा रही है। जो बच्चे तालीम से महरूम थे, इन बच्चों को तालीम के असूल में मज़ीद दिलचस्पी दिलाने के लिए हमने यूनिफॉर्म दिए हैं। इनको भी दीगर बच्चों की तरह सेंटर पर आएँ और इनको अच्छा माहौल फराहम हो। इस मौके पर थर एजुकेशन अलायंस के रीजनल कोऑर्डिनेटर सारंग राम का कहना था कि ताजर एसोसिएशन मिट्टी के सदर श्याम सुंदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि महकमा तालीम सिंध के तावन से मीरपुर खास रीजन में 120 सेंटर थर एजुकेशन अलायंस के ज़ेरे इंतज़ाम चल रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में स्कूलों से बाहर बच्चों को वापस लाकर गैर रस्मी तालीम दी जा रही है और इनको इल्म से रोशनी दी जा रही है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं हारून यूसुफ सई। जिला भर में मुख्तलिफ जराइम के तदारुक के लिए जराइम पेशा नासरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ कर दी गई हैं। इस सिलसिले में SHO थाना पहाड़ीपुरा अली आदर्श मजमर ने दीगर नफरी पुलिस के हमरा कार्रवाइयाँ करते हुए हवाई फायरिंग और दीगर जराइम में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में शाहसवार, रंगीन, अवैस और साइल शामिल हैं। मुलजमान के कब्जा से क्लाशनकोफ और पिस्तौल बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह की इंतजामी तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मुद्दतों याद रखे जाते हैं। ऐसे ही एक दबंग, मेहनती और दयानतदार ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु भी हैं, जिनकी खिदमात का दायरा सिर्फ दफ्तर तक महदूद नहीं रहा बल्कि अवामी फलाह बहबूद के मनसूबा तक फैला हुआ था। इनकी मुंतकी की खबर अगरचा मामूल का एक सरकारी अमल है, मगर इनके साथ काम करने वालों और अवाम के लिए ये खबर एक जज्बाती लम्हा बन गई। गुज़िश्ता रोज़ मुनक्किद होने वाले अलविदाई तकरीब में फ़िज़ा में एहतराम, अपनायत और कदरदानी की खुशबू रची बसी थी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट सरदार अहमद जवाद ने फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता पेश किया और कहा कि मोहम्मद नईम सिंधु के तैनाती के दौरान ज़िला भर में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबे मुकम्मल हुए, जिन्होंने टोबा टेक सिंह को तरक्की की नई राहों पर गामज़न किया। जुमला महज रस्मी तारीफ नहीं बल्कि एक हकीकत का एतराफ़ था। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु की ज़ेर निगरानी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार काबिल दीद रही, चाहे वो सड़कों की तामीर हो, सफाई सुथराई का निज़ाम, तालीमी इदारों की बेहतरी या अवामी शिकायत की फौरी इजाले का अमल। हर महकमे में इनकी दिलचस्पी और निगरानी नुमाया रही। इनके रवैये में एक इंतजामी सख्ती ज़रूर थी, मगर इस सख्ती के पीछे एक अवाम दोस्त सोच छुपी हुई थी। वो इन अफसरान में से थे जो कागजी कार्रवाई से ज़्यादा ज़मीनी हकीकत पर यकीन रखते थे। दफातर के दौरे हो या अवामी मसाइल के समात, इनकी मौजूदगी हमेशा मुतहरिक और मौसर रही। सरदार अहमद जवाद ने दुरुस्त कहा है कि तबादला नौकरी का हिस्सा है, मगर बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जो जहाँ से गुजरती हैं वहाँ अपनी छाप छोड़ जाती हैं। मोहम्मद नईम सिंधु इन्हीं में से एक है। दबंग, दयानतदार और फर्शनास। इनकी रुखसती के मौका पर जो चेहरे नम हुए वो दरअसल इनकी मेहनत, रवैये और खिदमत का सबूत थे। इन जैसे अफसरान किसी भी ज़िला का कीमती सरमाया होते हैं जो अवामी खिदमत को अपना नस्बुलैन बना लेते हैं। टोबा टेक सिंह के लोग इनकी खिदमत को देर तक याद रखेंगे और नई तैनाती में इनके लिए नेक तमन्ना का इजहार करते हैं। अल्लाह करे वो जहाँ भी जाएं इसी जज्बे, ईमानदारी और अज़म के साथ खिदमत का सिलसिला जारी रखें।
जैकबाबाद में सदर थाना की हदूद मेन बाईपास जमाली पुलिस चौक के करीब तेज रफ्तार कोच और कार में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजा में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में नज़ीर अहमद बुढ़, राशिद पहीचू और नादिर हुसैन शामिल हैं। जख्मियों में नज़ीर अहमद बुढ़, राशिद पिचूहू और नादिर हुसैन शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कोच इंतहाई तेज रफ्तारी से आकर कार से सामने से टकरा गई। हादसे के बाद मुकामी अफराद और पुलिस ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई करते हुए जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल जैकबाबाद मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई तबी इमदाद देने के बाद इन्हें मजीद इलाज के लिए लाड़काना रवाना कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया तेज रफ्तारी और ड्राइवरों की गफलत के बायस पेश आया। पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख खबर शामिल करते हैं। समंदरी से जहां लियाकत इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम की दूसरी ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब रिक्शा स्टैंड में मुनक्किद की गई। इफ्तिताह बदस राना लियाकत किया गया। इफ्तिताही तकरीब में राना लियाकत, राना इरफान, राना इमरान, राना उस्मान, राना गुलफाम समेत सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में आने वालों में मोअज़्ज़िज़ीन ने नेक मना का इजहार करते हुए कहा है कि पहली ब्रांच की कामयाबी के बाद अब लियाकत इलेक्ट्रिक बाइक की दूसरी ब्रांच खुलने पर हम इनको मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने बहुत कम वक्त में लोगों के साथ अच्छा डील करके अपनी एक अच्छी पहचान समंदरी में कायम की है। हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे ही अपना मयार जो है अच्छा रखें और लोग इनसे मुस्तफीद हो सकें। कामरान सुलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी मेंबर मजलिस आमला मलिक राशिद परवेज अवान ने अपने एक मुश्तरका बयान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मंशा भट्ट को सूबाई वजीर बनाए जाने पर दिली मुबारकबाद पेश की। मलिक राशिद परवेज अवान ने कहा है कि मंशा भट्ट का मुस्लिम लीग नून के साथ रिश्ता किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो पार्टी के एक पुराने और वफादार कारकुन हैं जिन्होंने हमेशा क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरते हुए अवामी खिदमत को अपना मिशन बनाया। इनका शुमार सियालकोट की सियासत के उन बुजुर्ग और तजुर्बाकार रहनुमा में होता है जिन्हें इलाके की अवाम न सिर्फ इज्जत की निगाह से देखते हैं बल्कि सियासी हल्के भी इनके खुलूस और खिदमत के जज्बे को कदर की निगाह से देखती हैं। मलिक राशिद परवेज अवान ने अपने पैगाम में कहा कि मंशा भट्ट जैसे ईमानदार, मेहनती और अवाम दोस्त रहनुमा का सूबाई काबीना में शामिल होना यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए बाइस फ़ख्र है। इनकी शमूलियत से अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में मजीद बेहतरी आएगी। आखिर में मलिक राशिद परवेज अवान ने एक बार फिर मंशा भट्ट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें अवाम की खिदमत करने और पार्टी के मंशूर को आगे बढ़ाने की मजीद तौफीक अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा थाना सिटी पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक मंशियात फरोशी में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार मुल्ज़िमान में रिजवान, अशरफ और अमीन शामिल। रिजवान के कब्जा से 1.5 किलो से जायद चर्स, अशरफ से 26 लीटर और अमीन से 20 लीटर शराब बरामद। मुल्ज़िमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश जारी। DPO राशिद हिदायत ने पुलिस कारकर्दगी को सराहा, शाबाश दी। अब रुक करते हैं शहर कायद जिला विर्स थाना मंगूपीर का, जहां थाना मंगूपीर पुलिस पार्टी ने कार्रवाई करते हुए गाजी कोर्ट में हाउस रॉबरी के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार। मुल्ज़िमान ने गाजी कोर्ट में मुतअद्दिद हाउस रॉबरी की जिससे इलाका मकीनों में खौफ व हरास पाया जाता था। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद फूलों के हार, गुलदस्ते और मिठाई लेकर थाना मंगूपीर पहुँच गई और सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर से, जो इस वक्त मौजूद हैं थाना मंगूपीर में। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। मौजूद है थाना मंगूपीर पे, जहां पर चौकी इंचार्ज गाजीकोट अल्ताफ दस्ती की कार्रवाई पे पूरा इलाका मकीन फूलों की पत्तियां और गुलदस्ते लेके थाने में पहुंच चुका है। इस टाइम DSP मसरूर अहमद जतोई साहब मौजूद है। अच्छा सर, अमूमन देखा गया कि अल्ताफ दस्ती को टास्क पर काम दिया जाता है और एक बड़ी इफेक्ट्स रही अल्ताफ दस्ती की इस कार्रवाई के हवाले से, क्योंकि 7 से 8 हाउस रॉबरी हो चुकी थी। इलाके वाले बहुत परेशान थे और आपने गाजीकोट पुलिस चौकी का चार्ज जैसे ही अल्ताफ दस्ती को लेने का हुक्म किया और तीसरे दिन ये मुल्जिम गिरफ्तार हुए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे मंगूपीर थाने की बड़ी अच्छी टीम है। अल्ताफ दस्ती और उसके साथ 3-4 लड़के जो है जो दिल से काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं बेचारे। तो यहाँ ये शिकायत जैसे आ रही थी हाउस रॉबरी की, तो SHO साहब और हमने मशवरा करके वहाँ उनको तब्दील करके इस टीम को वहाँ लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी मेहनत की और शुरू में ही उन्होंने जो है जितनी भी हाउस रॉबरी हुई थी उनके मुल्जिम पकड़ लिए और उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू है। तो इसलिए लोगों में, और ये रात को नाइट पेट्रोलिंग भी करते हैं, मैं इनको ग्रुप में देखता रहता हूँ कि ये पूरी रात जो है जागते हैं, दूसरे से रब्ता करते रहते हैं। तो इस हवाले से फिर लोगों में भी तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा है। तो जाहिर है पुलिस की अगर इतना अच्छी कारकर्दगी होगी तो ये लोग जो है उसको
अप्रिशिएट करेंगे तो ये अच्छी बात है। जी बिल्कुल, यहाँ पर चौकी इंचार्ज गाजीकोट अल्ताफ दस्ती साहब भी मौजूद हैं। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि किस तरीके से इन मुल्जमान की गिरफ्तारी अमल में आई और दूसरे मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए अभी मजीद क्या इकदाम करेंगे? ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कि ये जो वारदात कर रहे थे डेढ़ महीने से 3-4 वारदात, साहब ने कहना कि 5-6 वारदात हो चुकी हैं। 2 वारदातें पाकिस्तान बाजार में की, 8 वारदात हो चुकी हैं। तो जैसे ये लड़के जो वारदात दिन में करके बंदे से डकैती करके मोबाइल लेके भागे, तो हमने पीछा किया तो एक मुल्जिम भाग गया। एक मुल्जिम को हमने पकड़ दबोच लिया, उसको हम चौकी लाने के बाद दूसरे मुल्जिम को हमने रेड किया तो वो अंदर छत पे छुपा, उसको भी हमने लेके आ गए। दूसरे रेड में 2 बंदे गिरफ्तार किए, एक शाकिर नाम के, दूसरा नाम सलमान है। जी बिल्कुल, यहाँ पर SHO मंगोपीर जुबैर साहब भी मौजूद है, जिनकी सुपरविजन में बेहतरीन कार्रवाइयाँ की गई हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ। अच्छा सर, ये तो एक बड़ी कार्रवाई गाजीकोट में की गई और 2 हाउस रॉबरी के मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद आपने नफरी को क्या अहकाम दिए हैं और क्या इकदाम किए जा रहे हैं ताकि जल्द दूसरे मुलजमान भी जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक टीम वर्क होता है, पुलिस का माने टीम वर्क, इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन, DSP साहब, SP साहब, DIG साहब, एक हमारी हायरार्की बनी हुई है। तो हम मुशावरत से इसके साथ इस पे काम करते हैं, टीम तश्कील देते हैं, कोई भी टास्क होता है। तो ये जो हालिया हाउस रॉबरीज थी, उसके हवाले से अल्ताफ को जो है वहाँ पे डिप्यूट किया, तो टीम वर्क था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दी और मजीद भी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन मिलके इस पे काम कर रही है। अच्छा सर, जैसा कि आज काफी तादाद में यहाँ पर इलाका मकीन आए हुए हैं, आप उन उसके प्लेटफॉर्म से इलाका मकीनों को क्या पैगाम देंगे ताकि वो जराइम कंट्रोल करने में अपना एक अहम किरदार अदा करें और इलाके में जराइम की जो शरह है वो 0 टॉलरेंस पर आ सके? देखिए, हर आबादी के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, अपना एरिया का हिसाब होता है। यहाँ ज़्यादातर हमारे पास है कच्ची आबादियाँ, तो कच्ची आबादियों में छोटे छोटे मकानात होते हैं, पोर्शंस होते हैं, तो अक्सर लोग किराए पे भी दे देते हैं। तो जो किराएदारों को दें तो वो लाजमी थाने को मुतला करें, थाने से उसकी वेरिफिकेशन कराएं और हमारे पास भी उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। किसी भी ऐसे आदमी को ना दें जो क्योंकि ये हाइड आउट्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। ये जो छोटे मकानात होते हैं, आबादियाँ होती हैं, ये जराइम पेशा लोगों की हाइड आउट्स होती हैं। तो इसमें ये किरदार इनका पब्लिक का भी है कि जो भी जराइम की इतला है वो वक्त पे दें। जो जराइम पेशा अफराद अगर उनकी नज़र में आते हैं तो उसकी इतला भी पुलिस को दें। पुलिस अपने तौर पे तो खोज लगाती है, मगर पब्लिक का भी काम है ना कि वो पुलिस के साथ राब्ते में रहे। पुलिस खुद कुछ भी नहीं है ना, पुलिस तो आपकी हिफाजत के लिए। जब आप और पब्लिक और पुलिस आपस में जो है वो मिलके काम करेगी तो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स भी आएंगे, जैसे कि ये आए। जी बिल्कुल सना, मौजूद थे थाना मंगोपीर पे, जहां पर आज इलाका मकीन पुलिस अफसरान को फूलों के हार और पत्तियां निछावर कर रहे और सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे मार रहे। और वहीं पे इलाका मकीनों का कहना है कि अल्ताफ दस्ती ने सिंध पुलिस के मार को बुलंद किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज।